करा ही दिया था। कितना देखो, बाहर से भी अंदर आकर भी तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? अच्छा काव्या, हम लोग ऑनलाइन मिले हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, वो भी इतना कि तुम्हें देखे बगैर, तुमसे मिले बगैर मेरा दिल ही नहीं भरता। अच्छा, ओह शिट, अरे मैं तो भूल ही गया, हमें मूवी देखने जाना था। चलो चलो जल्दी चलो। तुम्हें मूवी की पड़ी हुई है और तुम्हारी हीरोइन यहाँ तुम्हारे सामने बैठी है, उसका क्या? उसके लिए तो ये हीरो आया ना। माँ, मुझे छोड़कर मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स के पास बाइक है। आप ही समझाइए इसे। देखो धीरज, घर में इतने सारे खर्चे हैं और इस बार 4 धाम की यात्रा पर जाना है। हमें नहीं लगता कि इस बार पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। रुको, मुझे बात करनी है तुम्हारी शादी के बारे में। घर आए हुए मुझे 2 सेकंड नहीं हुए, मैंने पानी तक नहीं पिया और आप लोग चालू हो गए। पिताजी, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान। कभी मेरे सुख और चैन के बारे में सोचा है आपने? घर में बैठे बैठे रोटियां तोड़ते रहते हैं। अरे बेटा सुनो, गुस्सा मत हो। तू तो इनकी आदत जानता है ना। तू फ्रेश हो जा, आज मैंने तेरे लिए राजमा और चावल बनाए। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते हो ना अविनाश को कितना गुस्सा आता है। कम से कम उसका टाइम और उसका मूड देख के तो आप बात किया कीजिए। तुम ऐसे बात करियो जैसे उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे मैं बाप हूं उसका, मेरा हक है। माँ, मुझे राहुल का कॉल आ रहा है, मैं थोड़ी देर में आऊँ? ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। हाँ भैया। काव्या, तुझे कितनी बार बोला है मुझे तेरा यूएस वाला नंबर दे। इन नेटवर्क इशू के कारण ना तेरा इंटरनेट कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पाता है। भैया अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। बस एक बार ना मैं यहाँ पर प्रॉपर सेटल हो जाऊँ, देन उसके बाद मैं नया नंबर भी ले लूंगी और आपको ना वीडियो कॉल भी कर लिया करूंगी, ठीक है? ना जाने तुझ पे यूएस जाने का कौन सा भूत सवार हो गया अब। अच्छे भले रिश्ते आ रहे थे यहाँ पर नहीं, तुझे तो विदेश जाना है। अरे भैया, मैं यूएसए में ना बहुत खुश हूँ। और हाँ, आपको एक बात बता दूँ, मैं शादी ना अपने पसंद के ही लड़के से करूँगी। अच्छा बाबा, ठीक है, तू खुश रह बस। अच्छा भैया, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, तो मैं अब आपको बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, टाटा बाय बाय। बाय। अब इन सब चीजों से कैसे छुटकारा पाऊं मैं? घर वालों से कितना झूठ बोलूंगी मैं? अगर तूने झूठ नहीं बोला ना, तो ये लोग ना तेरा कहीं भी रिश्ता करवा देंगे। जी अरुण जी। देखिए मैडम, चल क्या रहा है ये? पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया आपने, इस महीने देंगी कि नहीं देंगी?
जी मेरे पास पैसे थे लेकिन घर में कुछ इमरजेंसी थी तो मुझे वहाँ पर पैसे देने पड़े। मैं आपको पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं अगले हफ्ते तक आपको पिछले महीने का और इस महीने का किराया दे दूँगी। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दें। कितने दिन? ये 1 हफ्ता दे दीजिए प्लीज। 1 हफ्ता ना? जी ठीक है, अगले हफ्ते दे देना। जी और याद रखना, देखो मेरा जो घर है ना इसी किराए से चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, ध्यान रखना। जी नमस्ते। हेलो ओम प्रकाश जी, मेरी बेटी नैना की शादी की उम्र हो चुकी है। अब तो बाहर से भी रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं सबको मना कर रहा हूँ क्योंकि आपने जुबान दी है ना कि आपके बेटे के साथ में मेरी बेटी की शादी होगी ही। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मुलाकात करते हैं और दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। आपने तो ऐसे हाँ कर दी जिसे अविनाश ने रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हो। मैं क्या बोलता राजेश को, इस जुबान की भी कोई कीमत होती है। आपके जुबान की कीमत है और मेरे जिंदगी की नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ सुन लिया। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र हो गई शादी करने की और हमें लगता है कि तुम्हारी शादी की ये सही उम्र है। और अगर मैं ये शादी करने से मना कर दूं तो? क्यों नहीं करनी बेटा, तुम अपने पैर पे खड़े हो, अच्छा पैसा कमाते हो। वैसे भी तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में ही तय कर दिया था और हमें उन्हें जवाब देना है। तो उन्हें मना कर दीजिए, मेरा इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेटा हम तुम्हारे माता पिता हैं, तेरा भला ही सोचेंगे। एक बार तो लड़की वालों से मिल ले और लड़की को भी देख ले। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी फिक्स करके हम निश्चिंत होकर 4 धाम की यात्रा पर जाएं। तो जाइए ना 4 धाम की यात्रा पर, आने के बाद बात करेंगे। अविनाश, तुम्हारी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुन लो, तुम्हारी शादी 4 धाम यात्रा से पहले फिक्स होगी, वो भी मेरे दोस्त राजेश की बेटी के साथ, जिसे हमने जुबान दी है। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए आप, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा, फिर चाहे आपने अपनी जुबान दी हो या कहीं पे एग्रीमेंट किया हो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। अविनाश! अविनाश! ओम जी क्या हो गया तुम्हें? ओम जी! अरे सुनिए ना! ओम जी! ओम सुना! तूने क्या कर दिया? अपने बाप को मार दिया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक! रुक, मैं पुलिस को बुलाती हूँ मैं! रुक जा! वेलकम काव्या, ये है मेरा गरीब खाना। बहुत सुंदर है अविनाश, थैंक यू सो मच। अच्छा काव्या, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हें हाउस रेंट की इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं तुम्हारे लिए कोई भी सस्ता और अच्छा पीजी अरेंज कर देता। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी अविनाश, लेकिन अचानक से लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और अगर तुम ना होते ना आज, तो मैं सड़क पे धक्के खा रही हूँ। कैसी बात करी? देखो मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी जब तक मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आते तुम यहीं रह सकती हो हमारे साथ, और जब पेरेंट्स वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर दूंगा। अच्छा धीरज, धीरज, ये मेरा छोटा भाई है धीरज। हाय धीरज। धीरज, ये बैग उठा के मेरे बेडरूम में रख दो। ये काव्या है, आज से हमारे साथ ही रहेगी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच।
हेलो, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। ओके बाय। किसका कॉल था? वो मेरी दीदी का कॉल था। आप भी क्या ये कॉल के पीछे पड़ गए हो? चलो ना, चल के सोते हैं, रात भी कितनी हो गई है। चलो अब। ये लीजिए। वाह, सैंडविचेस। आई लव सैंडविचेस यार। अच्छा, धीरज सो रहा है क्या? मैंने उसके लिए भी नाश्ता बनाया है। नहीं, अभी तक तो उठ जाता है। एक बात पूछूं आपसे? हम्म? धीरज मेरे घर आने से खुश नहीं है क्या? मतलब मुझसे बात ही नहीं करता वो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज्यादा बात नहीं करता, धीरे धीरे उसे तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। धीरज, एक मिनट, आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अभी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। धीरज, बैठो। काव्या ने अपने हाथों से खाना बनाया। अरे, आप तो उसे धमकी दे रहे हैं खाना खाने के लिए। बैठो। आओ। जी, आप कौन? हाँ हाँ, जी जी जी, हम पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए हम। नमस्ते। जी नमस्कार। जी, हम ओम प्रकाश जी से मिलने आए हैं। पिछले हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है, तो मैं खुद उनसे मिलने चला आया। हाँ, वो पिताजी तो चारधाम की यात्रा पर गए हैं और उन्हें ना फोन वोन से थोड़ा परहेज है, तो हो सकता है कि अपना फोन स्विच ऑफ रखा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अविनाश हो? हाँ हाँ जी, मैं ही अविनाश हूँ। जी, ये है मेरी बेटी नैना। नमस्ते। तुम्हारी शादी फिक्स होगी, वो भी मेरे दोस्त राजेश की बेटी के साथ। तो कोई अंदाजा है कि आपके पिताजी कब तक आएंगे? देखिए, आपको तो मालूम ही है पिताजी कितने धार्मिक इंसान हैं। अब यात्रा पर गए तो 3-4 मंदिर के चक्कर काट के ही आएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो जैसे ही आते हैं मैं आपको कॉल बैक करूंगा। जी। अरे, आप खड़े क्यों, बैठिए ना। जी नहीं, हम चलते हैं। जब आपके पिताजी आ जाएंगे तो साथ में बैठकर शादी की बात करेंगे। जी चलो बिटिया। अविनाश, ये किसकी शादी की बात चल रही थी? अरे, ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं और मेरी ही शादी की बात कर रहे थे। क्या? तुम्हारी शादी? वो भी इस लड़की के साथ? मतलब तुम क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे? अरे, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने उस लड़की के साथ शादी के लिए हाँ कहा क्या? नहीं। काव्या, देखो, ये सब ना मेरे पिताजी के बेवकूफ़ी के कारण हो रहा है। उन्होंने ना इन्हें बचपन में ही मेरे शादी का वादा कर दिया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पिताजी जैसे ही वापस आ जाएंगे हम इस शादी के लिए मना कर देंगे। यू डोंट वरी। पक्का? अरे हाँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अच्छा, देखो 11 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। ठीक। धीरज, काव्या का ख्याल रखना।
वो जैसा बोले वही करना। ठीक है, चलो आता हूँ। ओके बाय। बाय। धीरज, मैं तुम्हें घर के सामान की लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, तुम ना मार्केट से ले आना, मुझे घर में थोड़ा काम है। अच्छा, पहले तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना, ठीक है? हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, जस्ट अभी ऑफिस से घर आई हूँ। क्या हुआ बताएं? एक्चुअली मेरी कंपनी मुझे यूएस भेज रही है काम के लिए, मैं आ रहा हूँ। क्या? इतना शौक क्यों हो गई? नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ आप यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे और भी अच्छा लगेगा। चलो मैं रखता हूँ, सी यू। ठीक है भैया, बाय, सी यू सून। भैया को सच पता चले उससे पहले ही मुझे अविनाश से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे घर वापस लेकर चले जाएंगे। ये रहा आपका सामान। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली मेरी कंपनी मुझे यूएस भेज रही है काम के लिए, नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ, तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे और भी अच्छा लगेगा। काव्या, काव्या, धीरज, धीरज, तू खाना नहीं बना सकता था? अब मुंह क्या देख रहा है? चल जा मारा हमला। तुम आप पहले बैठो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, बैठो बैठो। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? पता है, आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिसने मुझसे इतना सच्चा प्यार किया। एक बात सच कहूं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ना अपना घर भी बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे। अरे वाह, क्या बात है। सॉरी 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 सॉरी। अविनाश, हाँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। विल यू मैरी मी? कोर्स आई विल मैरी यू बेटी। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। हम तो गुजर रहे थे यहाँ से। बस वही बात करनी थी राजेश भाई साहब, आप कल गए थे ना ओम जी से मिलने, कुछ बातचीत हुई क्या? अरे नहीं, वो कल अविनाश से मेरी बात हुई कि पिताजी 4 धाम की यात्रा पे गए हुए हैं, अब तो उनके आने के बाद ही बात होगी। ये सब बातें कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन पूरा गांव नैना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है। अब हमें तो ऐसा लगता है कि लड़के को उठवा लेते हैं और पूरी पंचायत के आगे शादी करवा देते हैं। नहीं नहीं, अभी वो नौबत नहीं आई है, लेकिन बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर जल्दी से जल्दी मैंने मेरी बेटी की शादी नहीं करवाई तो ये गांव वाले मेरी बेटी को बदनाम करने लग जाएंगे। किसी भी तरह की सहायता की जरूरत हो, एक खबर पहुंचा दीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे।
अरे तुम अभी तक सोई नहीं? बस सोने ही जा रही हूँ। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता ना, तुम किचन में मत जाना, और कुछ काम रहा तो धीरज को बता देना, या फिर मेरा ऑफिस से आने का इंतजार करना। ठीक है। हेलो। हेलो। एक मिनट। हेलो, कौन बोल रही है आप? जी मैं नैना बोल रही हूँ। नैना? जी याद आ गया, लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? एक्चुअली हमें ना आपसे मिलना था। हम सोच रहे थे कि शादी से पहले मिलना जुलना भी थोड़ा जरूरी है। अच्छा सुनिए, मैं सुनिए, कल ना हम आपका रेलवे स्टेशन वाली सुनसान कचेरी रोड में ना इंतजार करेंगे, ठीक है? चलो अब ना हम रखते हैं, चलो बाय। सुनिए नैना जी, यार खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहा है, अभी तक सोया क्यों नहीं? वो मैं पानी लेने जा रहा था। दिन भर मोबाइल में घुसे रहता है और बातें बना रहा है। तुम अभी तक सोई नहीं? वैसे इतनी रात को किसका कॉल था? ऑफिस से कॉल आया था। लेकिन मुझे तो किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, श्रुति मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय है, उसे लीव चाहिए थी तो उसने मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा अच्छा, अब देखो ना कितनी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। इसी रात का तो हमें इंतजार रहता है। तुम भी ना? मैं भी। धीरज, एक मिनट। तुम बाहर जा रहे हो ना, तो मार्केट से किचन का सामान लेते आना। एक मिनट, ये ना लिस्ट है किचन की, तो ये सब ले आ, ठीक है? और हो सके ना जल्दी आ जाना। अविनाश, धीरज, अविनाश कहाँ है? वो तो अपने ऑफिस में होंगे। ये जो तुम्हारी फैमिली चाल चल रही है ना हमारे साथ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप लोग यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पिताजी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन शादी की बात करके तुम्हारे पिताजी कहाँ गायब हो गए? नहीं, वो गायब नहीं हुए। उनका 2 दिन पहले मुझे फोन आया था, वो बस आने ही वाले हैं। उसके बाद बैठकर बात करते हैं ना। रिश्तेदारी में, समाज में सबको जवाब देना पड़ रहा है कि मैं मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ। अविनाश, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, एक मिनट अंकल। अविनाश आपकी बेटी से शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं।
अविनाश, ये लड़की क्या बोल रही है? जी हाँ, आप अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि अविनाश सिर्फ मेरा है। इसका मतलब आपने हमसे झूठ बोला। आप तो बोलते थे कि ये आपके घर की नौकरानी है, पर ये तो आपसे शादी करने का दावा कर रही है। नैना देखो, ये जो बोल रही है ना, क्या तुम मुझे यहाँ पर नौकरानी के तौर पर लेकर आए हो? एक मिनट, तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हम दोनों ने काफी टाइम एक साथ स्पेंड किया है और अविनाश ने मुझसे शादी करने का वादा भी किया। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको हमारी फोटोज दिखाती हूँ। चुप एकदम। ये देखिए। अविनाश, क्या चल रहा है ये? राजेश जी, ये सब, ये लड़की जो भी है उसको रफा दफा करो। देखो अविनाश, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। तुम्हारी फैमिली वाले अगर ये शादी से पीछे हटे तो मुझे मजबूरन तुम्हारी फैमिली के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी, और इसका फैसला गांव की पंचायत में होगा। अब तुम्हारी फैमिली की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अंजाम सोच के रखना। सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। राजेश जी, सिर्फ 2 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। अंजाम बहुत बुरा होगा। नैना, चल। राजेश, नैना। अविनाश, ये सब चल क्या रहा है? कुछ बोलोगे? ये सब हो क्या रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने जुबान खोलने? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पीठ पीछे नैना से बात करोगे और ये सब मैं बर्दाश्त करूंगी और कुछ बोलूंगी भी नहीं? हाँ, मिला था मैं और मिलूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? रोज रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। मैंने कुछ बोला, कभी रोका तुझे? माइंड योर लैंग्वेज अविनाश। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ मैं। और रही बात ये कॉल की ना, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, समझे? तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ मैं। काव्या जी, बाहर भैया ने सबके सामने आपकी इतनी बेइज्जती करी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस करो धीरज, तुम भी तो उसी के ही भाई हो ना, तुम्हारी भी नीयत वैसे ही होगी। अगर मेरी नीयत भी मेरे भाई की जैसे होती ना तो मैं आपका दर्द नहीं समझ पाता। क्या आप सच में भैया से प्यार करती हैं? तुम्हें अभी भी ये सवाल पूछने की जरूरत है? तो आधी रात को आप किससे बातें क्या करती हो? ये देखो, किसका कॉल है? मेरे भैया का फोन है। और तुम्हें पता है मैं ये फोन क्यों नहीं उठा पाती हूँ? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बहन यूएसए में जॉब करती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर हमारे भाई के प्रेम जाल में फंस चुकी हूँ। रात को मैं अपने भैया से बात करती थी, सिर्फ अपने भैया से। आई एम सॉरी, मुझे लगा
आप भी भैया को धोखा दे रही हो। इट्स ओके धीरज, लेकिन जैसे तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया है ना, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वैसा ही धोखा नैना को भी मिले। हमें उसे बचाना होगा धीरज। धीरज प्लीज, तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करो, हमें ये शादी रुकवानी होगी। प्लीज, हमें ये शादी रुकवानी होगी। तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? और तू अभी तक मेरे घर से गई नहीं? धीरज, इसका सामान मेरे बेडरूम से निकाल और इसे घर से बाहर फेंक दे। धीरज, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। धोखेबाज तो तुम हो ही, लेकिन अपने मॉम डैड की जान भी ले सकते हो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? होश में तो मैं अब आई हूँ। तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। तुम मर्डरर तो हो ही, साथ ही साथ एक नंबर के धोखेबाज भी हो। तुम जैसे लोगों की जगह इस घर में नहीं, जेल की हवालात में होनी चाहिए, समझे? आप पूछती थी ना कि मैं क्यों चुप चुप रहता हूँ, क्यों किसी से बात नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को खोया नहीं है, उनको दफन भी किया है। अरे, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है मेरा भाई। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझसे गलती हो गई। भैया छोड़ दूं तुझे? भैया छोड़ दो, गलती हो गई तो छोड़ तुझे। भैया मुझे माफ कर दो। भैया मैं आपको छोटा भाई हूँ। भैया अविनाश, छोड़ो इसे। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आगे से कभी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। भैया मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? ठीक है, तुझे माफ करता हूं। एक मौका देता हूं। तुझे इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना होगा, जैसे तूने हमारे पिताजी और माताजी की लाश को दफनाया था। लेकिन ये सब करते हुए मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा, ताकि सबको ये लगे कि तूने काव्या का मर्डर किया है और तू ही उसे दफना रहा है। अगर कोई चालाकी की तो ये वीडियो तुझे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचाएगा। ठीक है, चल अब उठ उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। हेलो। हेलो राजेश जी, मैं अविनाश बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा, अविनाश बोलो। राजेश जी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आपके बेटी से शादी करने वाला हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हमारे वजह से आपको इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। और वो लड़की जो तुमसे शादी का दावा कर रही थी? जी नहीं,
मैंने उसे कल ही घर से भगा दिया है। मुझे मेरे खानदान की नाक नहीं कटानी। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं ना हम। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, वो 2 हफ्ते बाद आने वाले हैं और उन्होंने ही कहा है कि पंडित जी से मिलकर शादी फिक्स करा लो। ठीक है बेटा, तो मैं कल ही पंडित जी को लेके आपके घर पर आ रहा हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। जी जी बेटा, गुड नाइट। धीरज बेटा, गुड न्यूज़ है, तेरी नई भाभी आने वाली है। चल शादी की तैयारियां शुरू कर दे। ये काम मर गया। धीरज, 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 ये क्या मातम मना रहा है? अरे नई भाभी आने वाली है, चलो उठ चेंज कर। और सुन, मार्केट से मिठाई लेते हुए आना, वो लोग आते ही होंगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए ना, आप आइए। जी आओ बैठिए। जी आओ। अब पंडित जी नहीं है? बस रास्ते में ही है, आते ही होंगे। चलिए कोई बात नहीं। पुलिस? इंस्पेक्टर, इसने ही मेरी बहन का खून किया है। इसने पहले मेरी बहन को प्यार का झांसा दिया, फिर उसे जान से मार दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी बहन? जी हाँ, काव्या। काव्या? वो तो कल ही घर छोड़ के चली गई। इंस्पेक्टर साहब, न जाने उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। प्रहलाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा है काव्या को। क्या धीरज? हाँ इंस्पेक्टर, मैं इस बात का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ काव्या को मारा ही नहीं है, बल्कि मेरे हाथों से उसको दफन करवाया है। उसके बाद मेरा वीडियो भी बनाया, ताकि कि बाद में आगे जाकर मुझे फंसा सके। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं काव्या का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, मुझे काव्या से बात करना है। प्रणव। काव्या से अब आप कभी बात नहीं कर पाएंगे। देखा देखा, ऐसा करता ही है, इतना बड़ा दरिंदा है ये, और उसकी दरिंदगी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अरे इसने तो अपने माँ बाप को भी मारा है। तुझ जैसे कातिल के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाने जा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे, ले जाइए यहां से। लेके चलो। जी वकील साहब, जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप तो जानते हैं रोहित हमारा आखिरी सहारा है। वकील साहब, आप कुछ भी करके बस मेरे पोते की बेल करवा दीजिए बस।
जी वकील साहब। क्या बोला वकील साहब ने? हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ही उनसे मिलके आता हूँ। हे भगवान, बस जल्दी से मेरे पोते को जेल से निकाल दो। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। दादी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पायल, ये कैसे छोटे कपड़े पहने हैं तूने? समाज में हमारा मुंह काला करके मानोगी क्या? एक तो वैसे भी वो पड़ोसी मनोज की वजह से क्या कम बदनामी हुई है, तो तू और करेगी? मनोज और उसके घर वालों की वजह से हमारा पोता, तेरा सगा भाई, आज जेल में है। रोहित जब से जेल गया है, इसके तो पर निकल आए हैं। जब वो घर में था ना, इसकी आवाज नहीं निकलती थी, और अब देखो इसको। तो आप लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? भैया मेरी वजह से थोड़ी जेल में गए हैं, मुझे क्यों सुना रहे हो आप लोग? अच्छा, अब बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई क्या? अभी के अभी अंदर जा और अपने कपड़े बदल, उसके बाद जाना कॉलेज। अभी घर में देखा है किसी को ऐसे कपड़े पहने हुए? मैं ना ये पुरानी सोच वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैं ये कपड़े बदलूंगी। आप शांत हो जाइए, छोटी बच्ची हो, समझ नहीं है, धीरे धीरे अकल आ जाएगी। बहू, बहू, एक कप चाय लाओ। ये बुढ़िया भी ना इतना अच्छा सपना देख रही थी, सुबह सुबह सारा मूड किरकिरा कर दिया। जी बहू, अलमारी से केस के सारे पेपर निकाल लाओ, वकील साहब से मिलने जाना है। जी। बस अब जल्दी रोहित जेल से बाहर आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा बहू, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जी। माँ जी, अभी जब आपके कपड़े धुल गए, इसके 500 रुपए में। भाई जी। बहू कौन आया? माँ जी, धोबी आया था कपड़े लेके।
अंकित मुझे पता है कि तुम ही हो। क्या बात है, बिना देखे पहचान गया? और नहीं तो क्या। और तुम ये बच्चों जैसी हरकत कब तक करोगे? जब तक मेरे अंदर का बच्चा चला नहीं जाता। और सुनो, ये सब बातें छोड़ो, हम लोग पहले मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद शॉपिंग मॉल, और फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा एक अच्छी सी जगह। और कॉलेज का क्या? एग्जाम होने वाला है अभी। कॉलेज का क्या है, कॉलेज तो बंक कर लेंगे। और देखो ना, हमने बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। प्लीज मान जाओ ना यार, एक दिन की तो बात है यार। नहीं यार, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब ना फालतू चीजें हैं। अभी एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा पढ़ाई जरूरी हो गई? मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओह हेलो, प्यार? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये प्यार व्यार में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला कभी। अरे पायल मेरी बात सुनो, मेरी बात। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हें भी करना हो। तुम चलो मेरे साथ। कहा ना मुझे नहीं जाना है, फिर क्यों जिद कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा नखरे बढ़ गए तेरे। बड़ा मर्द बन रहा है तू। कब से बोल रही हूँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पहले ये बताओ कि ये है कौन हमारे बीच में बोलने वाला? अंकित तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। पायल, तुम मुझे जाने को बोल रही है? हाँ तुम्हें, प्लीज जाओ। मुझे तो मैं देख लूंगा। अबे चल। ये आजकल के लड़के भी ना लड़कियों की इज्जत करना भूल गए हैं। तुम ठीक हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम ना मुझसे दूरी रहो। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। मैं और नहीं चाहती हूँ। मेरी वजह से? अंकित मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे फोन करना बंद कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? ना तो मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही कोई रिश्ता रखना है। सो प्लीज मेरी एग्जाम में मुझे पढ़ाई करने दो। ऐसे बार बार कॉल करोगे ना, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, समझे? हेलो, हाँ खुशी यार, बहुत टाइम से ऑटो वालों का वेट कर रही हूँ मैं। एक भी ऑटो नहीं मिल रही अभी। क्या एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा फिर? ओके। कॉलेज आ रही हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, प्लीज तुम जाओ। तुम और तुम्हारी फैमिली आखिर कब तक मुझसे गुस्सा रहोगी? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। तुम्हारा भाई जेल में है मगर जिंदा तो है। मैंने तो अपनी बहन खो दी ना। और वैसे भी तुम तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुमको तो सब पता है ना उस वक्त क्या हुआ था। फिर भी मैं सब भुला कर तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम? इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। आज मेरा एग्जाम है तो मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। और वैसे भी आज ऑटो वालों की हड़ताल है, तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैं एग्जाम दे पाई। तुम कल क्या कर रही हो? कल फ्री हूँ। देन कॉफी? ओके।
आप कौन? जी मैं पायल का दोस्त हूँ और मुझे उससे बात करनी है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अंकित तू क्या क्या कर रही? पायल मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो पायल। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी घर पर क्यों आए हो तुम? पायल मेरी बात सुनो, प्लीज 2 मिनट मुझसे बात करो। उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। या मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज इग्नोर मत करो पायल। अभी तुम यहाँ से जाओ, तमाशा मत क्रिएट करो तुम। देखो तमाशा तो तुम मेरा बना रही हो, प्लीज मुझसे 2 मिनट बात करो, मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस प्लीज। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अभी तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अभी तुम जाओ यहाँ से। पायल मेरी जाओ ना। पायल 2 मिनट। अरे जाओ ना। लो आ गई। अब तो रात में लड़के घर तक आने लगे हैं। क्यों? हमारी इज्जत नीलाम करके ही मानेगी? थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं तेरे अंदर? पहले तो रोहित को जेल भिजवा दिया और अब ये बाहर इन आवारा लड़कों के साथ अपना मुंह काला करवाती फिर रही है। मैंने कोई मुंह काला नहीं करवाया। आप लोगों को तो सिर्फ ताने मारने के लिए और हाथ उठाने के लिए मौका ही चाहिए होता है ना। सुन लो। और दादाजी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें ना तो कोई भाई की गलती थी और ना ही मेरी। चुप कर बदतमीज। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? थोड़ी सी भी शर्म या लिहाज है कि नहीं? चल माफी मांग। मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मैं माफी मांगू? ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे सुनिए तो। पायल तुम भी जानती हो उस वक्त क्या हुआ था। तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन इस दुनिया में नहीं। चलो वो सब तो पास था। मैं भी जानता हूँ कि कब तक हमारी फैमिलीज एक दूसरे की दुश्मन बनकर एक दूसरे को हेट करती रहेंगी। पायल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की फैमिलीज ये सब कुछ भुलाकर एक साथ हो जाए। पायल मैं ये सब कुछ तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। क्या तुम सब कुछ ठीक करने में मेरा साथ दोगी? मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? ओके मनोज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ फोन पे बात करूंगी। ओके? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना। आज ऑटो वालों की हड़ताल नहीं है। ओके बाय बाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पायल बहुत नखरे हो गए तुम्हारे। अब अगर तुमने मेरा फोन कट करने की कोशिश किया, मुझे इग्नोर करने की कोशिश की ना, घर से उठा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अंकित तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वाह, तो अब तुम्हें मेरी हरकतें भी पसंद नहीं आ रही। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है ना, जिसके साथ आजकल तुम घूम रही हो। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी घूमूं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो ना मेरा बॉयफ्रेंड है। 4 दिन में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? बता बता। पायल, आ गई हमारी नाक कटवा के। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ चक्कर चलाने की? तुझे क्या लगा हम बूढ़े हो गए, हमें कुछ पता नहीं चलेगा? दादी अब किस बारे में बात कर रही हो? अब झूठ बोलने से या कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं। हमने सब कुछ देख लिया है।
बहू फोन देना। ये देख 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 अपनी करतूत। तो इसमें गलत क्या किया मैंने? मैं और मनोज एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो फिर गलत क्या हुआ? आप ही बताओ। क्या पायल, तुम पागल हो गए हो? जिस आदमी की वजह से मेरा पति जेल में है, तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगी? ओह प्लीज भाभी, आप तो ना चुप ही रहिए। आपके और भैया के कितने सारे झगड़े हुए हैं ना, वो सब कुछ मुझे पता है। सो बकवास बंद कर। एक तो तू उस लड़के के साथ मुंह काला कर रही है और ऊपर से अपनी भाभी के साथ बदतमीजी से बात कर रही है। दादी, ये सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। अगर भाभी ने भैया को कंट्रोल में रखा होता ना, तो भैया आज हमारे साथ होते। पायल बस कर, बस कर। खबरदार, खबरदार जो अब एक और शब्द तूने मुझसे निकाला। तू चल मेरे साथ। तू ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुझे मैं बताता हूं। चल अंदर, तेरे प्यार का भूत मैं उतारूंगा। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर ये दरवाजा किसी ने खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? माँ जी, देखो बेटा, मैं और तुम्हारे दादाजी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए वो लड़के से दूर रहने को बोल रहे हैं। चल खाना खा ले। हम वकील के पास जा रहे हैं, तू खाना खा लेना। हेलो, हाँ मनोज, अभी तुम घर आ सकते हो क्या? अरे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अरे तुम घर तो आओ, फिर बाद में बताती हूँ मैं। हाँ जल्दी आओ। ओके। हाँ भगवान ने चाहा तो आज रोहित को बेल मिल ही जाएगी। जी। वकील साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हाँ। पेमेंट वगैरह सारा पूरा कर दिया है। अरे हाँ, अरे बहू जी, माँ जी, मैं डोर पे ताला लगाना ही भूल गई। तेरा ताला लगा के आओ, मैं अभी लगा कर आती हूँ। हाँ। तो तुम भी क्या करती हो? क्या हुआ पायल? अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे यहाँ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? अभी कोई नहीं है, सब लोग लॉयर से मिलने गए हैं और उनको आने में टाइम लगेगा। और मनोज, मेरे घर वालों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगता है कि अभी हमें कहीं भाग जाना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपना बहुत हो गया। अब हमारे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे ना, तो हम भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I love you so much. I love you too, मनोज। I love you. बहू जी, पायल को भी खाना खाने बुला ले। जी।
मुझे लगता है हमें एक अच्छा लड़का देखकर पायल की शादी कर देनी चाहिए। लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनोज से प्यार करती हूँ ना, तो शादी भी उसी से करूंगी। देखा दादी कैसे बात कर रही है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मनोज आज भी यहाँ आया था और मैंने खुद अपने कानों से इन दोनों की बातें सुनी है। भाभी आप मेरी बात में बीच में ना ही पड़े ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चुप करो तुम दोनों। घर में पहले से ही इतना टेंशन है, अब और कलेश नहीं चाहिए मुझे। देखो बेटा, हम तुम्हें समझा समझा कर थक गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम मनोज से शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हें डांटा, धमकाया, डराया, यहाँ तक कि कमरे में भी बंद कर दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। दादाजी ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। एक तरफ अदालत के चक्कर लगाना और दूसरे तरफ घर में रोज रोज ये सब कलेश, ये सब इस उम्र में हमसे नहीं होता है। पायल, जैसे तुम्हारी मर्जी तुम करो बेटा। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तुम्हारे साथ हैं। सच्ची दादाजी? हाँ, अब खाना खाओ, चलो। सब लोग मान गए, अब हमारी शादी होकर रहेगी। देखिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं? एक तरफ वो रोहित वहां जेल में है और इधर पायल ने नाक में दम करके रखा हुआ है। हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं है। आज रात भाभी के कमरे में मिलो, मैं वहीं सोने वाली हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? पायल कहाँ है? पायल तो नहीं है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन मुझे तो पायल ने मैसेज करके बुलाया था। अच्छा, आज रात भाभी के रूम में मिलो, मैं वहां सो रही हूँ। ये तो पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इतना ये नहीं पता था। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और पायल की शादी ना हो। देखो पायल, तुम मुझे कुछ भी कहो,
लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत लड़के के साथ नहीं देख सकती। मनोज अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे शादी मत करो। देखो वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। देखो भाभी, मैं मनोज से ही प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। तो आप तो मुझे ना ही बताओ ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे अच्छा है कि आप खुद की चिंता करो ना, मेरी करने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया तेरा। मन तो कर रहा है ना कि अभी के अभी ना इसे चौन से मार दूं। देखो, अब ना सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए को जाएंगे। आई लव यू मनोज। आई लव यू सो मच। बड़ा ही प्यार आ रहा है तुम दोनों को। तुम यहाँ? पायल देखो, अभी भी समय है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, वरना फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगा तू? कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, जब कुछ भी करना पड़े। पायल सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और की होने नहीं दे सकता। अब क्यों रुक गए? उठाओ ना हाथ मुझ पर। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करती हूँ। पायल देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज पायल। मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पायल। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं और मनोज ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। और एक बात, अगर आज के बाद मेरे आसपास भी दिखे ना तुम, तो देख ले, समझे? बाय बेबी। बाय। हेलो। मन कर रहा है कि पायल को छोड़कर तुमसे ही शादी कर लूं। अब अगर मैंने तुम्हें उस पायल के साथ देख लिया ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यकीन नहीं आता ना? वेट। अपना फोन चेक करो। क्या हुआ? गला सूख गया ना? हाँ। अब जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब चुपचाप मेरे पास आ जाना, वरना पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर तुम भी रोहित की तरह जेल में सड़ते रहना। सोच लो। ये भाभी और ननद दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तभी मेरा बदला पूरा होगा। पायल, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अभी बहुत रात हो गई है, अभी तुम कैसे आओगे?
हम कल सुबह मिलते हैं ना? मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। ओके ओके ठीक है, मैं ना दरवाजा खोल देती हूँ, लेकिन शोर मत करना। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। सुनो ना, तुम ना बहुत सती हो, किसी दिन फंसा दोगे मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो? अरे सुनो ना, वो छोड़ो ना, हम बैठते हैं। वो ना वो... लगता है कि शायद कोई उठ गया, कोई आए उससे पहले अभी तुम चले जाओ। मुझे तुम्हें कुछ अरे कुछ नहीं बोलना है, वो तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। मेरी नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे, प्लीज जाओ प्लीज। ये देखो क्या खबर आई है, 40 अरब अब चाय भी आ गई। बहू, पायल को उठा देना, मार्केट भी जाना है। जी। दादाजी, जल्दी आइए। पायल, पायल, अरे बेटा क्या हुआ? पायल, अरे पायल बेटा क्या हुआ? क्या हो गया इसको? पायल, अरे क्या हुआ इसे? बेटा पायल, 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 अरे पायल, दादी संभालिए अपने आप को। चुप हो जाइए। आप लोगों को किसी पे कोई शक है क्या? पायल की किसी से कोई दुश्मनी? हाँ, मनोज ने पायल को मारा होगा, क्योंकि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब, अंकित नाम का एक लड़का है जो मेरी पोती के पीछे पड़ा हुआ था, बहुत परेशान करके रख दिया था उसने। एक दिन तो हद हो गई, हमारे घर तक आ पहुंचा। मुझे शक है कि ठीक है, हम असली गुनहगार को सजा दिला के ही रहेंगे। उमेश जी सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोल, तूने पायल को क्यों मारा? कल रात उसके घर तू क्या करने गया था? मैंने नहीं मारा सर, मैं सिर्फ उससे मिलने गया। झूठ बोल रहा है तू। तूने अपने बहन का बदला लिया और पायल से प्यार का नाटक किया, उसके बाद उसकी जान ले ली। मैंने नहीं मारा है सर। हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरी बहन ने कितना दर्द सहा। मैं बस पायल को शादी के टाइम छोड़कर अपना बदला पूरा करना चाहता था। बदले की आग में तू इतना अंधा हो गया कि तूने उसकी जान ले ली? सर नहीं, पायल को किसी के आ जाने का डर था, इसलिए उसने मुझे तुरंत वहां से जाने के लिए कह दिया।
और मैं भी चुपचाप वहां से अपने घर वापस चला आया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है सर। तो पायल को परेशान करता था, उसका पीछा करता था, उसके बाद उसकी जान ले ली? नहीं सर मैं तो पायल से प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? झूठ बोल रहा है तो। पायल तुझसे नहीं, मनोज से प्यार करती थी। मैंने नहीं मारा पायल को। दोनों ने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? बोल। सर मैं बता दूं सर। डॉक्टर साहब, आप इन दोनों को तो जेल में होना चाहिए था। जेल में तो गुनहगार को होना चाहिए, लेकिन पायल का गुनहगार कोई और ही है। ये देखिए, लगता है कि शायद कोई उठ गया। कोई आए उससे पहले अभी तुम चले जाओ। मुझे तुम्हें कुछ अरे कुछ नहीं बोलना है, अभी तुम जाओ, बाद में बात करेंगे। मेरी नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे। प्लीज जाओ, प्लीज। अंकित, कल रात में क्या देखा था तुमने? बताओ। सर कल रात में पायल से मिलने की कोशिश कर रहा था और ये दोनों पायल को मार रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं काफी डर गया था, इसलिए सर मैंने वीडियो बनाया। अभी भी कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। हाँ हाँ, हमने मारा है अपनी पोती को। वो इसी लायक थी, इसी लायक थी वो। जिसकी वजह से मेरा पोता जेल में है, वो उसी के भाई के साथ शादी करना चाहती थी। वो ये भूल गई थी कि इसी मनोज की बहन के केस में उसका भाई जेल में है। हमने जो कुछ भी किया ठीक किया। रात मैंने इसे पायल के कमरे से जाते हुए देखा, तभी हमने सोच लिया था और फिर हम दोनों ने मिलकर पायल का मर्डर कर दिया। हमने सोचा कि इल्जाम इसके ऊपर आएगा, सजा इसको मिलेगी। आप दोनों ने अपने बदले की आग में अपनी पोती को मार दिया। कैसे लोग हो आप? आप दोनों ने जो जुर्म किया ना, उसकी सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। अरेस्ट करो इन दोनों को। पायल